नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महेश्वरानंद जी का आज प्रवचन पहले अध्याय का 5वां श्लोक के बारे में प्रवचन कर रहे हैं। श्लोक है दृष्टिकेतु चैकितानः। ये पांडवों राजाओं का वर्णन के बारे में। तो इस तरह जो जीव भाव से ऊपर उठ चुके हैं वो शिबी के पुत्र हैं शैब्य। शैब्य जो है पांडवों के सेना के राजा हैं, आत्मज्ञान में रत हैं, मग्न हैं। उनको ज्ञान विरासत में प्राप्त है। विरासत माने परंपरा या इनहेरिटेंस। इस बात से साधक ये समझते हैं कि जब तक शरीर में मोह है तब तक साधना पूर्ण नहीं हुई। शैब्य के साथ नरपुंगव शब्द आता है, शैब्यश्च नरपुंगवः। तो जन्म से हम नर या नारी, पुरुष या स्त्री के रूप में तो होते ही हैं। मनुष्य हमें बनना पड़ता है, दोनों को, नर को और नारी दोनों को मनुष्य बनना पड़ता है। नर या नारी का शरीर प्रारब्ध के अनुसार, अंतिम संकल्प के अनुसार मिलता है। शरीर भाव को छोड़कर जो रहता है उसे पुंगव कहते हैं। इस शरीर में पुम नामक नरक का वर्णन आता है। इस नरक से जो छूटकर बाहर निकल जाता है वो श्रेष्ठ है। ऐसा मनुष्य शैब्य समान नर पुंगव है। अब पांडव सेना के महारथियों का आगे वर्णन करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये 6वां श्लोक है, 6th श्लोक। पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब पराक्रमी युधामन्यु का वर्णन आता है। मन्यु शब्द का अर्थ होता है क्रोध, तो अमन्यु का अर्थ है अक्रोध। तो क्रोध आने पर शरीर कांपने लगता है, अंतर में विष उत्पन्न होता है। इस विष का शिवजी ने पान किया है। तो शिवजी मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं। चंद्रमा सूर्य के तेज में अमृत मिलाकर उसे शीतल बना देता है। तो चंद्रमा से क्रोध ठंडा और शांत हो जाता है। ये चंद्रमा मन के अंदर उत्पन्न निर्मल विवेक है। इसमें हमें शांति की प्राप्ति होती है, स्वभाव में उदारता आती है। ये एक सात्विक गुण है। सत्व गुण से उत्पन्न हुई निर्मलता है अक्रोध, क्रोध रहित। इससे विपरीत जब हमें क्रोध आता है तो शक्ति क्षीण हो जाती है। व्यवहारिक जीवन में भी देखें तो जब हमें क्रोध आता है तब शांत और प्रसन्न बने रहना ही उपाय है साधक के लिए। इस क्रोध के आवेश को जीतना आवश्यक है। क्रोध त्याग पूर्वक युद्ध जीत ले, वो है पराक्रमी युधामन्यु। क्रोध को त्याग करके युद्ध को जीतना। अब शब्द आता है विक्रांत, 9वां राजा। क्रांति का सीधा अर्थ है परिवर्तन, बदल जाना। संक्रांति जब शब्द भी हमें सुना है, जिसका अर्थ है एक ग्रह से निकलकर दूसरे ग्रह में सूर्य का जाना। क्रांति निरंतर हो रही है। परिवर्तन को हम हर क्षण देखते हैं। अब जहाँ सारे परिवर्तन समाप्त हो जाएं, स्थिरता आ जाए, एक रूपता आ जाए, उस विशेष स्थिति का नाम है विक्रांति। तो राजा का नाम विक्रांत है। विशिष्ट परिवर्तन के बाद आत्मस्थिरता आती है। आज तक जिसको प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे उसको पीठ दिखा देना, माने उसकी प्राप्ति के लिए सुउत्सुक नहीं होना। अनित्य की प्राप्ति के लिए उत्सुक नहीं होना, यही है उदासीन भाव। हम माया के पीछे पीछे जन्मों से दौड़ रहे हैं। अगर ये मायापति श्री विष्णु जी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो माया हमारे आगे नहीं, पीछे पीछे भागेगी। यही है भगवान के भजन का फल, जो संसार सागर में से मनुष्यों को पार कर देता है। इसलिए भगवान गीता के 7वें अध्याय में माया के विषय में कहते हैं, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। क्योंकि अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, पार करना कष्ट है। परंतु जो मनुष्य केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे इस माया प्रपंच को पार कर जाते हैं, अर्थात संसार चक्र से तर जाते हैं।
तो सेना के वर्णन पर आगे बढ़ेंगे। नाम नाम आता है उत्तम औजा, जिनका वीर्यवान कहा गया है, अर्थात जो ओजस्वी और तेजस्वी, इन दोनों शब्दों का अर्थ समान सा ही है जैसे प्रकाश और तेज। वैसे तो थोड़ा अंतर है जिसको हम समझ लेते हैं। तेजस्वी में तेज है, ये जो सूर्य के प्रकाश के तरह उष्ण है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है। ओजस्वी में ओज है, वो चंद्रमा के सदृश शांत प्रकाश है। ओज 3 प्रकार का है, आध्यात्मिक ओज, आदि दैविक ओज और आदि भौतिक ओज। तो इसका अर्थ है तेजस्वी में जो कहा, तेजस और ओजस। तेजस जो है डायरेक्ट प्रकाश है, एफलगेंट सन, जब सूर्य उदय होता है। ओजस का अर्थ है चंद्रमा के तरह शांत प्रकाश, वो भी सूर्य का ही प्रकाश है, लेकिन अभी भी कहा ना, वो अपने रस मिलाकर उसको शांत करता है चंद्र। तो ओज 3 प्रकार का है, तेज तो एक ही प्रकार का है, ओज 3 प्रकार का है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक का उदाहरण है चंद्रमा का मृद प्रकाश, सॉफ्ट लाइट। दूसरा है वाणी में जो ओज है, वो है ओज, वाणी में जो मृदु वाणी बोलते हैं, और वो आदि दैविक है। और आत्मज्ञान का प्रकाश है, वो आध्यात्मिक ओज है। उत्तम ओजा में उत्तम आध्यात्मिक ओज वर्तमान है। तो श्लोक में आगे कहा, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ सुभद्रा जी के पुत्र का उल्लेख है। सुभद्रा जी का देवी के रूप में श्री जगन्नाथपुरी में धाम में श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ पूजन होता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम की रथ यात्रा फेमस है। ये श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन और अर्जुन के पत्नी है। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, जो रिश्ते में श्री कृष्ण का नेव्यू भांजा है और कृष्ण मामा है। तो महाभारत में 4 मामाओं का वर्णन का ध्यान आकर्षित करते हैं। एक है श्री कृष्ण के मामा कंस, उन्होंने अपने भांजे श्री कृष्ण और बलराम जी को मारवाने के लिए खूब प्रयास किया। कंस वृष्णि राज्य की राजधानी मथुरा का अत्याचारी शासक था। दूसरा मामा है गांधार नरेश शकुनी। शकुनी का स्वभाव अत्यंत वक्र और कपटी था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि ये कौरव वंश का नाश करके ही लौटेंगे। इसी कारण कौरव वंश के उनके 100 भांजों की मृत्यु का निमित्त बनकर अंत में युद्ध के 18वें दिन में सहदेव के हाथों से मारे जाते हैं। तीसरे हैं शल्य मामा, वो मद्र के राजा थे और माद्री के भाई थे। शल्य गदा युद्ध में पारंगत योद्धा थे। महाभारत युद्ध के समय वो पांडवों के पक्ष में और कौरवों के विरुद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे। दुर्योधन को इस बात की जानकारी मिल गया। उन्होंने शल्य का अति स्वागत किया और अपने व्यूह में, माने अपने सैन्य में फंसा लिया। उनकी गलत फहमी के कारण भारी दुख हुआ। गलत फहमी मीन्स मिस्टेकन अंडरस्टैंडिंग, और अनिच्छा से कौरवों के पक्ष में उनको रहना पड़ा। कर्ण के सारथी भी बने। वैसे उन्होंने विजय का आशीर्वाद युधिष्ठिर को ही दिया था। चौथे मामा है श्री कृष्ण। अभिमन्यु की बात आगे बढ़ाते हैं। वे जब सुभद्रा के गर्भ में थे अभिमन्यु, उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि सीख ली थी। अर्जुन जब सुभद्रा को चक्रव्यूह में से बाहर निकलने के बारे में बता रहे थे, तब भगवान की योग माया ने अपना असर प्रदर्शित किया। सुभद्रा आगे की बात सुनने से पहले ही सो गई। बात वहीं रुक गई और चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या अभिमन्यु को मिला ही नहीं। बड़े होकर अभिमन्यु ने द्वारका में श्री कृष्ण को कई बार इसके बारे में पूछा, पर हर बार श्री कृष्ण बात को टाल देते थे। युद्ध में वे चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए, पर निकलने की कला नहीं जानते, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त न होते तो महाभारत आगे कैसे बढ़ता। आगे हमने जाना था कि मन्यु का मतलब क्रोध होता है। यहाँ अभि शब्द लगाने से विशिष्ट क्रोध की तरह निर्देश होता है। साधना के पथ पर आरूढ़ साधक को इसका अंत करना है, विशेष क्रोध का। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र है। ये सुभद्रा का अर्थ है सुभग, माने वृत्ति, आत्म कल्याण की वृत्ति। ज्ञान की 7 अवस्थाओं का वर्णन है। इसमें से पहली है शुभेच्छा, तो मेरा कल्याण हो, इस बात की शुभ इच्छा। भद्र मतलब कि शुभ, भद्र माने शुभ। सो राम भद्र बोलते हैं, राम ही शुभ है, आत्मा। अर्जुन लक्ष्याकार वृत्ति है। ये तीनों मिलते हैं तब कथा आती है
कथा कहती है कि सुभद्रा और अर्जुन का विवाह हो जाता है। अब साधक सुविचार करने लगता है। सुविचार का अर्थ है आध्यात्मिक विषय पर साधक योगारूढ़ बनकर निष्काम भाव से अपने अध्यात्म पथ पर चल पड़ता है। तो ईश्वर प्राप्ति के इच्छा से ऐसे साधक के लिए कहा गया है, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण उच्यते। तो योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले, योग में है परमात्मा के साथ में मिलने का इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव रूप शांति ही कल्याण में हेतु हो जाता है। आरूढ़ होना अर्थात कर्म करना। ऐसे साधन में उद्यत मनुष्य को साधनाजन्य क्रोध का भी प्रतिकार करना है। मैं ही करता हूँ, ये भाव यहाँ दिखता है। साधक ऐसे क्रोध से सावधान रहे, यह आवश्यक है। जब तक ये विशिष्ट क्रोध जो आंतरिक साधना से उत्पन्न होता हुआ देखा गया है, वो अभिमन्यु, जब तक मृत्यु का प्राप्ति नहीं होता अर्जुन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए प्राथमिक नजर में हमारी अभिमन्यु जैसे योद्धा के लिए सहानुभूति होते हुए भी श्री कृष्ण उसे चक्रव्यूह से बाहर निकालने का रास्ता जानबूझकर नहीं बताते और युद्ध के 13वें दिन वो चक्रव्यूह में प्रवेश करके बाहर न निकल आने के कारण वीर गति को प्राप्त हो जाता है। केवल एक दिन के लिए वरदान के कारण जयद्रथ अर्जुन के अलावा बाकी को पांडवों का रोक पाने में समर्थ बन गया था। अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु के बारे में जानकर जयद्रथ को मुख्य कारण मानते हैं और प्रतिज्ञा भी करते हैं कि कल सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का अंत कर दूंगा, अन्यथा चिता में प्रवेश कर दूंगा। ये शपथ था अर्जुन का। तो अभिमन्यु के सामने एक साथ कौरव पक्ष के भी वो महारथी अन्यायपूर्वक लड़े, इसी कारणवश वो वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह युद्ध के सारे नियम अभिमन्यु वध में टूट गए। इस धर्म युद्ध के पहले का नियम बनाए गए थे। पहला नियम था कि प्रतिदिन युद्ध सूर्योदय से शुरू और सूर्यास्त पर उसका अंत। दूसरा नियम था अनेक योद्धा एक साथ मिलकर एक योद्धा से युद्ध नहीं करेंगे। तीसरा नियम था समान हथियार और रथ वाले ही एक दूसरे से के साथ लड़ेंगे, माने नीचे खड़े वाले के साथ रथ में बैठ के युद्ध नहीं करेगा। तो चौथा नियम था कि आत्मसमर्पण करने वाले योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाएगा। तो पांचवा नियम था कि युद्ध में कैदी पर प्रहार नहीं किया जाएगा। छठा नियम था कि बिना हथियार वाले योद्धा पर प्रहार नहीं किया जा सकता। सातवां नियम था कि जो योद्धा बेसुध या अचेत हो गया, मूर्छा हो गया, उसको मारा नहीं जाएगा। सो अनुचित और अन्यायी तरीके से युद्ध करना वर्जित था। अभिमन्यु के वध में प्रथम कौरवों ने एक साथ बहुत से नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए यहाँ भी अभिमन्यु का मारने के बाद अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए थोड़ा उल्लंघन किया था नियम का, वो कोई पौरव पक्ष का योद्धा, इसलिए इसको आगे थोड़ा कहते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।